अक्षय कुमार के महाकाल चलो गाने को लेकर पुजारी महासंघ लामबंद हो गए हैं। आखिर गाने में ऐसा क्या है जिस पर विरोध हो रहा है? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर डालते हैं कि आखिर आज के सवाल क्या हैं। अक्षय का सॉन्ग पुजारियों ने आखिर क्यों इसे बता दिया है रॉन्ग? दूसरा सवाल, धार्मिक गाना कैसे आखिर इसमें सनातन का अपमान हो रहा है? गाने पर तकरार, सियासत भी आर पार, ये तीन सवाल हैं जिस पर ये डिबेट आज की रहेगी। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रजनीश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। कंचन तिवारी मॉडल हैं। कंचन जी, बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी प्रवक्ता है। डॉक्टर प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेश शर्मा है, अध्यक्ष पुजारी महासंघ के। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत महेश जी के साथ ही। महेश जी, सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि कहां पर आखिर ये परेशानी आ रही है। गाने को बहुत सराहना मिल रही है, लोग तारीफ कर रहे हैं, पिक्चराइजेशन में प्रॉब्लम है, कहां कहां पर प्रॉब्लम है? मैं चाहूंगी आप हमें भी समझाइए, दर्शकों को भी बताइए कि आखिर यहां पर कहां कहां दिक्कतें हैं जिससे ये मुद्दा उठा है। लेकिन शिवलिंग से लिपटकर और स्वयं पर भी पंचामृत डलवाना और भस्म का स्नान शिव जी को होता है, वो स्वयं का भी स्नान करना, ये एक अनुचित है। भगवान और भक्त अलग होता है। ये भक्त नहीं है, ये पैसा लेके अभिनय करते हैं। जैसे भक्त मार्कंडे थे, वो भक्ति करते थे। जब उनकी मृत्यु आई और जब उनको यमराज लेने आए तो वो शिव जी को लिपट गए, और शिव जी को लिपट गए तो वो भक्त होने के कारण शिव जी स्वयं प्रकट हुए और यमराज के ऊपर उन्होंने अपना नियंत्रण किया और उनकी आयुष को बढ़ाया। तो ये भक्त का काम है, ये भक्त नहीं। ये पैसा लेकर और अभिनय करते हैं, और इस अभिनय से ये ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन इससे सनातन धर्म को, मंदिरों की मर्यादा लांछित होती है, मंदिरों की परंपरा लांछित होती है, और इससे हम जो अन्य भक्त होते हैं वो इसको देखकर अपने आप में भ्रमित हो जाते हैं कि वास्तविक में ऐसा करने से वाकई में पुण्य मिलता है। लेकिन ये पुण्य का काम नहीं है, ये पुण्य को कम करने का और स्वयं पाप कमाने का काम है। भक्ति करे, दिखाए, और उस भक्ति से दिखा भी। अक्षय कुमार की पिछली बार भी महाकाल मंदिर में शूटिंग हुई थी। शिव भगवान को बताया उसने, और वो स्वयं शिव का उसने स्वरूप रख के कचौरी खरीद लिया। अरे हमारे भगवान को इतना गिरा दिया है कि वो कचौरी और समोसे खरीदेंगे? तो ये इससे सनातन को हाथ लगती है, सनातन धर्म को मानने वाले को हाथ लगती है। लेकिन आजकल का जो आधुनिक युग है, कुछ लोग इस ओर अपने आप को ज्यादा समझ, वो सनातन की ओर ज्यादा जाते नहीं, सनातन के अंदर तक नहीं घुसते, इसलिए उन्हें वो चीज अच्छी लगती है। लेकिन जो सनातन को मानते हैं, सनातन के अंदर तक अपना भाव रखते हैं, उन्हें ये चीज बुरी लगती है। और हम पुजारियों को इसलिए बुरा लगा कि महाकाल की शिवलिंग, यानी वो प्रतिमा भगवान महाकाल बोलने था तो शिव की है, उसके साथ लिपटकर स्वयं पे पंचामृत डलाना ये अनुचित है, स्वयं पे भस्म चढ़ाना ये अनुचित है। केवल आप देखेंगे महाकाल मंदिर में पंचामृत होता है तो भगवान पे ही होता है, और भस्म चढ़ती है तो शिवलिंग पे ही चढ़ती है, कोई उसके साथ लिपटा हुआ नहीं होता और कोई उसके ऊपर नहीं चढ़ती है। यह अनुचित ढंग से ये प्रदर्शन करते हैं, ये लोग अभिनय करते हैं, इनका कोई भाव सनातन की तरफ नहीं है। यदि ये सनातनी है और यदि ये इस तरीके का प्रदर्शन फिल्मों में करके सनातन को बढ़ा रहे हैं, तो सनातन को बढ़ाना नहीं, सनातन का नुकसान करना है, हम ऐसा मानते हैं। इसलिए हमने इन दृश्यों का तो विरोध किया है। लेकिन महाकाल चलो वो शब्द ठीक है, उसके लिए हमारी कोई आपत्ति, लेकिन इन दृश्यों को हटाना चाहिए। और अक्षय कुमार विशेष करते ये बार बार इस तरीके की जो व्यवस्था करते हैं, ये अनुचित बात है। ठीक। महेश जी, आप, पंडित जी, आप लगातार बने रहिए। रजनीश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। रजनीश जी, आखिर किस तरह से हम देखें, सनातन का अपमान होगा, आवाजें उठेंगी, और ऐसा तो नहीं है कि कोई भी गाना हो, पिक्चर हो, उस पर चर्चा नहीं होती होगी। आखिर क्या हम ये माने फेम और नेम के लिए इस तरह के स्टंट किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं फेम मिले इससे? सबसे पहले मैं जो भी सज्जन जुड़े हुए हैं सबको प्रणाम करता हूं।
और उनकी भावना तो इसको बनाते हुए, गाने को बनाते हुए बहुत शुद्ध रही होगी और अच्छे नीयत से बनाया होगा। पर यह जरूरी है कि जो भी कलाकार अगर सनातन परंपराओं को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं और इस तरह का कोई भी फिल्मांकन करते हैं, अगर ऐसी कोई गाना या ऐसा कोई भी चीज बनाते हैं, तो उनको परामर्श पंडितों से जरूर करना चाहिए। और उससे थोड़ा बहुत अगर आपको सहायता ही मिलेगा, अगर किसी पंडित का उसमें योगदान आ जाता है, उनका निर्देशन आ जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है। और जहां तक मैंने गाना सुना और देखा, तो उनके प्रस्तुति में कोई ऐसे भावना को आहत करने का उनका कतई विचार नहीं है। और जिस तरीके से अब शिव से जुड़ा हुआ आदमी खुद ही शिवमय हो जाता है, तो वो ऐसे लिपटे हुए जैसे एक शिव के साथ कोई जैसे भुजंग लिपटा होता है, उनका जो सांप होता है वो लिपटा रहता है, तो वैसे लिपटे हुए हैं और उस पर से अभिषेक हो रहा है। अमूमन हम लोग अपने घरों में देखते आए हैं कि जब अभिषेक होता है तो कई चीजों से भस्म के पहले उसको हम लोग केसर के जल से करते हैं, दूध से करते हैं और गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं। तो अभिषेक के कई माध्यम हैं जिसको किया है। हाँ, अगर पुजारी गणों को और जो लोग भी रिलेटेड हैं इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको अगर ऐसा लगता है कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, तो उसमें विमर्श जरूर लेना चाहिए था, राय जरूर लेना चाहिए था। और बीइंग ए डायरेक्टर, मतलब फैटर्निटी का होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा कि जब भी कोई भी डायरेक्टर या कोई भी फिल्म से संबंधित व्यक्ति फिल्म बनाए, तो किसी न किसी ऐसे लोगों से संपर्क जरूर करे कि जो सनातन की भावना है और जो उसकी पद्धतियां हैं वो आहत ना हो और मर्यादा को कभी भी छेड़ा ना जाए। ठीक, आप लगातार बने रहिए। व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। व्यास जी, आखिर इस पूरे मामले को किस तरह से देखें, क्योंकि ये कोई पहला मामला तो नहीं है जिस पर शायद अभी विवाद खड़ा हो रहा हो। ऐसी कई सारी मूवीज हैं, OMG की बात करें, OMG 2 की बात करें या PK की हम बात करें, तो आखिर इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं, इस पर आपको नहीं लगता कि कड़ा एक्शन लेना चाहिए? चूंकि डिस्कशन पहले होता है, डिस्कशन के बिना तो आगे नहीं बढ़ता ना, चाहे एल्बम हो, मूवी हो, सीरीज हो, कुछ भी हो। नहीं रितु जी, देखिए कि सरकार के तौर पर अगर ऐसा कोई भी कंटेंट किसी भी फिल्म में दिखाया जाता जो धर्म के खिलाफ हो या जिससे धार्मिक भावनाएं कहीं भी आहत हो, उसके खिलाफ सरकार प्रदत्त होती, CBFC जो होता है उसमें शिकायत करती, सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसमें शिकायत करती है। और उसके बाद भी अगर समस्या का निराकरण नहीं होता है तो धारा 13 के अंतर्गत जो अधिकार प्रदत्त है जिलाधीशों को, उसके माध्यम से उसको रोकने या हटाने का कार्य भी किया जाता है। मुझे लगता है कि उज्जैन जो है वो धार्मिक नगरी और हमारे महाकाल जो है आस्था के केंद्र है। निश्चित रूप से जो डायरेक्टर महोदय ने यहाँ पर कहा कि निश्चित रूप से सभी जो धर्मालु हैं उनसे चर्चा करने के पश्चात ही ऐसे सीनों को प्रदर्शित करना चाहिए। सरकारें भी प्रयास करती है, कई बार प्रसारण मंत्रालय के माध्यमों से निर्देशित भी किया जाता है, लेकिन अगर इस तरह का कोई भी कृत्य होता है तो सरकार अपनी तरफ से निश्चित रूप से आश्वस्त करती है कि अपने स्तर पर जो भी कार्रवाई हो सकती है सरकार उसको प्रदत्त करेगी। व्यास जी, हमने देखा था कुछ ही दिन पहले आदिपुरुष मूवी भी आई थी, उसके कंटेंट पर भी आपत्ति जताई गई थी, पर हुआ तो कुछ खास नहीं, करोड़ों रुपए मूवी कमा करके चली गई। नोटिफिकेशन से सेंट्रल बोर्ड के नोटिस में लाया जाता है, उसके बाद भी अगर जनमानस की भावना होती है उसके अनुसार कोर्ट में केसेस भी क्लेम किए जाते हैं। कई सारी मूवीज हैं कोर्ट में केसेस क्लेम होने के कारण आज भी रुकी हुई है। निश्चित तौर पे इसीलिए मैंने स्पेशली इस मूवी की बात करी। और आज जो सकारात्मक रवैया आदरणीय मिश्रा जी ने दिखाया, मुझे लगता है कि यही सकारात्मक रवैया है जो प्रदर्शित हो रहा है पिछले 2014 के बाद से, जो अभय होकर आज सभी लोग अपनी बात भी रख रहे हैं और उन बातों का समर्थन भी कर रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी, सनातन से खिलवाड़ा फैशन सा हो चुका है, आस्था पर चोट लगातार हो रही है। अब जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ है, एल्बम रिलीज हुआ है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए ऋतु जी, सबसे बड़ी बात तो ये वही अक्षय कुमार हैं जिनकी अब तक केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार 8 फिल्में टैक्स फ्री कर चुका है। ये वही अक्षय कुमार हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी से मिलने लोग तरस रहे थे तो ये नरेंद्र मोदी जी के पास गए लोफर जूते पहनकर और बड़े कैजुअल से कपड़े, कैजुअली ने उनका इंटरव्यू किया, पूछा कि आप आम कैसे खाते हो,
काट के खाते हो, कोई वैसे खाते हो, चूस के खाते हो, कि वॉश बेसिन पे ऐसे जाके खाते हो। तो ये अक्षय कुमार की पहुंच है, धमक है भाजपा में, केंद्र सरकार में, मोदी सरकार, समझ सकते हैं ये कितने पावरफुल हैं वो अक्षय कुमार। और सबसे बड़ी बात आज जो आया है तो वो बाकायदा देखिए, जब शिवजी का अभिषेक किया जाता है तो ये बात सही कहा, सिर्फ भुजंग जो है, सिर्फ सर्प हैं जो उनसे लिपट सकते हैं। उस समय माता पार्वती जी का भी आपने देखा, कहीं चित्रण आपको देखने नहीं मिलता है जब उनका अभिषेक किया जाता है। तो मैं मानता हूं ये वास्तविकता में धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है, लेकिन ये चूंकि अक्षय कुमार हैं इसलिए अब तक बड़े बड़े भाजपा के नेता शांत हैं, उनके कोई बयान नहीं आए। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं पुजारी महासंघ का, महेश शर्मा जी का, कि उन्होंने कम से कम इस तरह के विषय को संज्ञान में लिया। महाकाल की बात कर रहे हैं, ये वही महाकाल की नगरी है कि जहां आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दर्शन करने आते शादी के बाद तो उनको भगा दिया जाता सिर्फ इसलिए कि भाजपा की विचारधारा से मेल नहीं खाते, वो वैसी विचारधारा नहीं रखते। लेकिन अक्षय कुमार को तो ये सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं, सबसे बड़ा सनातनी बताते हैं, अंधभक्त भाजपा की ट्रोल आर्मी। मैंने बताया ना, यहाँ के गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा जी, जो कि अब नहीं है, वो तो सबसे पहले इनकी फिल्मों के ब्रांडिंग करने खड़े हो जाते थे। तो ये बताता है कहीं ना कहीं अक्षय कुमार ने जो कृत्य किया है ये कोई पहली बार नहीं है। ओ माई गॉड 2 में जाके आप देखिए जिस तरह से जो शब्द उन्होंने भगवान के लिए यूज किए हैं, अगर कोई और व्यक्ति करता तो उसके लौटूंगी आपके पास। अवनीश जी, कंचन तिवारी हैं हमारे साथ, मॉडल हैं, जुड़ी हुई हैं। अब कंचन जी कहते हैं कि फिल्म समाज का आईना होता है, जो लोग देखते हैं वही समझते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो लोग आहत भी होते हैं, पर उस पर नजर भी डालते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग इन चीजों को फॉलो भी करते हैं। कैसे देखती हैं आप? देखिए, अब पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, मैंने वो पूरा गाना देखा, मुझे भी कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि कोई, मतलब आप समझ रहे हैं कि सेंटिमेंट्स को हर्ट करने जैसा, आप जो हमारे सनातन धर्म में बोला जाता है कि अलग अलग तरीके से पूजा विधि होती है, सारी जो सोसाइटी है वो सारे विधि से अवगत नहीं है, सबको नहीं पता, नए जनरेशन को नहीं पता। अगर सिर्फ महाकाल में हम सिर्फ महाकाल पे ही कुछ स्पेसिफिक पूजा की जाती है, वो सारे लोगों को, इनफैक्ट सनातन में भी लोगों को नहीं मालूम है। हमारा जो महाकाल मंदिर है वो हजारों साल पुराना है, श्री कालिदास जी ने भी इसकी वर्णना की है, बहुत ही महानता है, मतलब महत्व है इस मंदिर का। लेकिन अगर आप ये देखेंगे, आप ये सोचेंगे कि हर एक सनातन धर्म के लोग को हर एक तरीके की पद्धति, हर एक तरीके का पूजा का प्रोसेस पता हो, तो वो नहीं पता होता है सनातन धर्म में ही। तो हर चीज, ये जो वीडियो बनाया गया है, जो सॉन्ग बनाया गया, अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखें तो एक तरीके से समाज में पूजा, भगवान के प्रति लीन होना, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने को भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको नेगेटिव तरीके से लेंगे तो आप एक चीज को फोकस करेंगे। मुझे ये लगता है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है एक पार्ट में, उस पार्ट को हटा देना चाहिए, प्लस उसकी मांग करनी चाहिए, प्लस आगे जो भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स को जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसके पहले एक संस्था बननी चाहिए। ठीक, लौटूंगी कंचन जी आपके पास। पंडित जी, आखिर आप कैसे देखें, चूंकि मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और सनातन संस्कृति के अपमान की बात ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है, देवी देवताओं का अपमान कई बार हो चुका है, और आखिर ये क्यों होता है? सॉफ्ट टारगेट हिंदू ही धर्म ही क्यों, हमारे देवी देवता ही क्यों? देखिए, हिंदू सनातन धर्म में जो मानने वाले लोग हैं बड़े निर्धर हैं, वो इस चीज पे कभी कट्टर नहीं हुए हैं। अभी यही अक्षय कुमार जी किसी मुस्लिम देवता के करें, जिनको अल्लाह मानते, उसके लिए कोई ऐसी फिल्म बना दे, उनसे गले लिपट ले, देखे यदि इनमें हिम्मत हो, या किसी डायरेक्टर में हिम्मत हो तो बता दे, किसी सिख धर्म में बता दे, जैन धर्म में बता दे, ऐसा करके तो मालूम पड़ जाएगा इनको कि इनकी क्या आस्था है और क्या आस्था ये दिखाना चाहते हैं। भगवान की आस्था जो होती है वो भक्त से होती है, और जो भक्त होता है वो अनन्य होता है। ये तो पैसा लेके अभिनय करते हैं, नहीं, ये भक्त कहाँ से? इन्होंने तो अभिनय किया, और अभिनय में कोई सा भी अभिनय करवा लो, ये तैयार है। कभी कल से वक्त पे आने पर इनको तो शिव जी के माथे पे बिठा दो, कह देंगे कि मैं तो शिव जी के माथे पे बैठ गया, मैं तो भक्ति कर रहा था। तो ये सब अनुचित है, ऐसी चीजें दिखाना अनुचित है। और सनातन धर्म में ही ये इसलिए होता है कि सनातन धर्म को मानने वाले धर्मगुरु भी इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने अपने आश्रम, अपने अपने अखाड़े, अपने अपनी कथावाचक में वो अपने तल्लीन रहते हैं। इसलिए ये देश का मुद्दा है।
मैं आपसे एक बात एक कहूंगा कि वो भगवान से लिपटे हुए हैं, चलिए अच्छी बात। हमारे में शिव को माथा लगाना भी निषेध माना गया है, केवल अपने हाथों से स्पर्श करते हैं, लेकिन उनको सर भी लगाना निषेध है। तो लपेट के उनके ऊपर पंचामृत गिराना, भस्म गिराना, ये तो बिल्कुल महापाप दिखाना है। यदि ऐसा होगा तो कल तो कोई भी आके लिपट जाएगा भगवान को कि मैं भक्त हूँ, मेरे भी भगवान का पंचामृत चढ़ा दो। ये गलत जो दृश्य दिखाते हैं, इससे संदेश गलत जाता है, समाज में संदेश गलत जाता है, हिंदू समाज में गलत जाता है। इसलिए इसके ऊपर रोक होनी चाहिए और ऐसे दृश्य उसमें से हटाना चाहिए। जी जी जी, ठीक, आप लगातार बने रहिए। व्यास जी लगातार जुड़े हुए हैं। व्यास जी, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। और क्या हम माने कि ये आज़ादी केवल हिंदू के साथ ही है, बाकी धर्मों में अगर ऐसा कुछ किया जाए तो बवाल हो जाता है? नहीं, देखिए, हिंदुओं के साथ भी आपत्ति है। कोई भी फिल्म होती है उसका उद्देश्य मनोरंजन होता है, मोटिवेशन होता है, सत्य कथा होती है, इंस्पिरेशन होता है। अभी मुझे लगता है जो हालिया घटनाक्रम हुआ, निश्चित रूप से इसमें प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, कलाकार को आदरणीय पुजारी जी के साथ में मिलकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और आगामी भविष्य के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कोई भी फिल्म बनती तो निश्चित रूप से उनसे मार्ग निर्देशन तय करना चाहिए। दूसरी बात है कि कांग्रेस तो वहां विलाप करती जहां पर कश्मीर फाइल्स आई थी। आप बताइए, इनका एक बयान आज इस विषय का नहीं आया किसी भी बड़े नेता का, लेकिन कश्मीर फाइल्स जब आई थी तो हाइपोथेटिकली रोना चालू कर दिया था। इमरजेंसी जब आई थी तो हाइपोथेटिकली रोना चालू कर दिया था। जब गोधरा पे फिल्म बनी और फिल्म का प्रसारण भी नहीं हुआ तो हाइपोथेटिकली रोना चालू कर दिया था, विरोध चालू कर दिया था। गदर फिल्म में इनके विधायक तक ने भोपाल में टॉकीज में जाके तोड़फोड़ कर दी थी। ये वो लोग हैं जो आज धर्म की बात यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देशन स्पष्ट है। धार्मिक भावनाएं कभी भी आहत होगी, किसी भी कारण से आहत होगी, तो भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। यहाँ पर कांग्रेस का विरोध मात्र एक वर्ग के लिए होता है और मार्ग तुष्टिकरण के लिए होता है। ठीक ठीक, लगातार बने रहिए। रजनीश मिश्रा जी लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, एक एक्टर या प्रोड्यूसर होने के नाते कितनी बड़ी जिम्मेदारी है दर्शकों या समाज के बीच कोई ऐसा कंटेंट पेश करना जिससे कुछ गलत संदेश जाए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं ना उन चीजों को। देखिए, राजनीति से परे मैं जो बातें करूंगा कि ये सबका उत्तरदायित्व है, चाहे वो सनातन से जुड़े हुए लोग हों या न जुड़े हुए लोग हों, सबका उत्तरदायित्व है कि किसी भी अगर धर्म के किसी प्रतीक को या किसी पूजा पद्धति को आप दिखा रहे हैं तो आप उसको सत्यता से प्रस्तुत करें। रही बात अक्षय कुमार जी की, तो उन्होंने काफी मेहनत करके अपने पुरुषार्थ से और अपने योग्यताओं से अपना इतना बड़ा नाम बनाया है। और जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने किया है कि महाकाल की नगरी चलो, तो वो उद्देश्य बड़ा ही पवित्र है कि बाबा का दर्शन करने चलो। हम लोग स्वयं भी बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। और उनका जो ये शिव के साथ लिपटने का जो शुरुआत में सीन है, हम लोगों ने बहुत से ऐसे भक्तों को देखा है शिव से लिपटे हुए। और अक्सर चाहे वो काशी विश्वनाथ के पास हो या महाकाल बाबा के पास हो, जब लोग पहले जाते थे या पूजा करने जाते हैं तो जल चढ़ाने के बाद हर आदमी प्रयत्न करता है कि बाबा को कैसे छू लूं, कैसे अपना मस्तक उनके शिवलिंग से स्पर्श करा लूं। बहुत लोग ऐसे व्याकुल होते हैं कि जाकर के उनको बिल्कुल अखबार में भर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और इन्होंने कुछ ऐसा दिखा दिया। कुछ दिनों पहले मैंने भी कुछ ऐसा एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, जिसमें कोई औरत है जो शिवलिंग को। कंचन तिवारी जी, लौटूंगी। कंचन तिवारी जी, क्या कहेंगे? अब नेम फेम के लिए सब कुछ हो रहा है, क्योंकि एक्टर तो चलिए काम करके अपना चला जाएगा, पर कुछ जिम्मेदारियां भी है ना। आखिर उन जिम्मेदारियों को निभाना कितना जरूरी है? देखिए, एक्टर अपने काम करके चले जाएंगे, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी बोलूंगी नहीं कि ये बात एकदम सत्य है कि अगर एक्टर है तो वो सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान देगा, उसका कोई स्पिरिचुअल एकमात्र उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है क्या? किसी की भावना क्या है, किसी को आहत पहुंच रही है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, ऐसा लगता है। देखिए, वो उनका काम है वो काम, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उस चीज को मैं जैसा कि आपको यही बोलना चाहूंगी कि उस वीडियो में भी मुझे कहीं से कुछ गलत नहीं लगा। ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि किसी को कोई आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे वो वीडियो बहुत ही क्लीन और क्लियर लगा। और एक्टर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान से जुड़ा नहीं होगा, उसके आध्यात्म के कोई वैल्यूज नहीं होंगे, वो भगवान को मानता नहीं होगा। तो हम इस तरीके से ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि अगर कोई एक्टर है वो एक्टिंग कर रहा है तो सिर्फ पैसे कमाएंगे। उसका काम है, उससे पैसे कमा रहा है, उसका घर उससे चल रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए कर रहा है।
ठीक ठीक ठीक, लगातार बने रहिए। अवनीश बुंदेला जी, आपके पास ही आऊंगी। अवनीश जी, देखिए, सनातन की बहुत बात होती है, महाकुंभ में भी देख रहे हैं, बात तो सनातन की होनी चाहिए, सनातन की नहीं हो रही है। कुछ लोग आए हुए हैं वहां पर, साध्वी आई हैं, IIT बाबा आ गए हैं, अलग अलग तरह की चीजें, उन पर डिस्कशन हो रहा है, सनातन पर नहीं हो रहा है। कैसे देखते हैं आप? ऋतु जी, आपका सवाल मुझसे किस तरह का है? विषय आज की तारीख में अक्षय कुमार है, आप कुंभ कैसे चलेंगे? नहीं, मतलब मेरा ये कहना है कि स्पेशल एजेंडा लेकर आते। मैं देखिए आप हमको कैसे कटघरे में खड़ा कर सकती हैं? अक्षय कुमार यही है कि जो मोदी बात जी के साथ सनातन की इंटरव्यू होती करता है, है, सनातन की होती है, मैसेज कुछ अलग दिया जाता है। बात सनातन की जी, हाँ, बात सनातन की होती, मैं वही आपको बता रहा हूं। अक्षय कुमार वो व्यक्ति हैं, वो विवादास्पद व्यक्ति हैं जो खड़े मंच पर अपनी बीवी से अपने पैंट की जिप बंद करवाते हैं, वो व्यक्ति हैं अक्षय कुमार। वो व्यक्ति मोदी जी का इंटरव्यू करता है। फिल्में जो पहले होती थी, आप याद करिए देशभक्ति की, मनोज कुमार की फिल्में कि मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरो मोती, पूरा पश्चिम को याद करिए, मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। कर्मा का वो गाना याद करिए, दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए। मुझे बताएं इन्होंने कौन सी भक्ति वाली फिल्म बना दी? अक्षय कुमार ने सिर्फ 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए फिल्में कमाए। ठीक, समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस महा डिबेट में जुड़ने के लिए। तो विवाद इस गाने पर, इस एल्बम पर छिड़ चुका है। हालांकि देखने वाली बात होगी, सेंसर बोर्ड तक तो ये मामला पहुंच चुका है। आखिर इस मामले में अब आगे किस तरह का एक्शन लिया जाता है, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल महा डिबेट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।